सो यहाँ पे हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स थे उनके जो भी कोएफिशिएंट है वो हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे 40, x1 का कोएफिशिएंट था 40, x2 का कोएफिशिएंट था 35 और s1 का कोएफिशिएंट है s1 का कोएफिशिएंट है 0, s2 का कोएफिशिएंट है 0। ओके, अब बेसिस में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हमारे स्लैक वेरिएबल्स है यानी s1 और s2। अब ये जो s1 और s2 है इनके ही कोएफिशिएंट क्या है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0, तो सी बी में हम लोग इसे 0 0 देंगे। और s1 और s2 की वैल्यू जब हम लोगों ने इनिशियली फिजिकल सॉल्यूशन में निकाली थी, वहाँ पे जब हम लोगों ने x1 और x2 को 0 किया था तो क्या आया था, s1 इक्वल्स टू 60 और s2 इक्वल्स टू 96। वही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और बाकी एज इट इज जो हमारे यहाँ पे दिया है उनको यहाँ पे डालना है। जैसे कि 2, फर्स्ट कंस्टेंट में 2, x2 का कोएफिशिएंट है 3, s1 का है 1 और s2 है ही नहीं तो इसीलिए उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 0। सेकेंड कंस्टेंट में x1 का कोएफिशिएंट है 4, x2 का 3, s1 है ही नहीं इसलिए हम लोग 0 लिखेंगे और s2 का है 1, ठीक है। अब हम लोगों को लेना है zj। सो zj लेने के लिए अब zj लेने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग zj यानी हमारा xb इंटू हमारा आएगा cb, यानी यहाँ पे जो भी हमारा जो x की कोई वैल्यूज़ है वो हम लोग cb के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उनका समीशन लेंगे। जैसे कि 60 इंटू 0 प्लस 96 इंटू 0, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, 60 इंटू 0 प्लस 96 इंटू 0, तो यहाँ पे हमारा एडिशन क्या आया, 0 आया, तो हम लोग यहाँ पे से zj 0 लिखेंगे। वैसे ही x1 इंटू cb यानी हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो क्या आएगा हमारा सम, तो ये भी 0 आया। इसी तरह से हमारे सारी वैल्यूज 0 आएगी क्योंकि हम लोग इंटू 0 के साथ करेंगे तो 0 ही मिलेगा। सो अब हम लोगों ने 0 निकाल लिया है। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा जे। डेल्टा जे कहता है सी जे माइनस जेड जे। अब सी जे हमारा क्या है, 40, 35, 0 0 और ये हमारे जेड जे है, तो सी जे माइनस जेड जे। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी नहीं है इसलिए हम लोगों ने ये वैल्यू नहीं ली है, बट यहाँ पे है। सो हम लोग क्या करेंगे, सी जे है 40, 40 माइनस 0 हमको मिलेगा 40 आंसर। 35 माइनस 0 35, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0, ये भी हमारा आया 0। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा जो डेल्टा जे है वो क्या होना चाहिए, सारे निगेटिव कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, दैट इज डेल्टा जे इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी सारे निगेटिव है। तो अगर निगेटिव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि अभी पॉजिटिव में कौन सा सबसे बिगेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे 40 बिगेस्ट वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 40 को लेंगे। अब 40 ये किसको करस्पॉन्डेंस कर रही है, x1 को, तो ये हमारा x1 क्या हो जाता है, x1 हो जाता है हमारा इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रिप्लेसमेंट लेते हैं। सो मिनिमम रिप्लेसमेंट में हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी मिनिमम रिप्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो हम लोगों ने जिस वैल्यू को ग्रेटर लिया है डेल्टा जे की, यानी जिसका करस्पॉन्डेंस हमारा लिया था की एलिमेंट, अब उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी से डिवाइड करेंगे, यानी एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स वन। ठीक है, सो एक्स बी कितना है हमारे पास 60, 60 डिवाइडेड बाय 22, तो हमको मिलता है 30, और 96 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम लोग, तो मिलता है हमें 24। अब ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं, इसमें से हम लोगों को सबसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेना है। तो मिनिमम हमारा 30 और 24 में आया है 24। अब ये कौन से रो को करस्पॉन्ड कर रही है, S2 को, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि S2 हमारा क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, अब ये हुआ हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। और हमारा की एलिमेंट, क्योंकि ये रो और ये जो कॉलम है वो इंटरसेक्ट इस पोजीशन पे हो रहा है, इसीलिए हमारा की एलिमेंट बनेगा 4। अब रूल कहते हैं कि जब हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे जिस इसमें की एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए 1, ये 1 चाहिए यहाँ पे, और उसके अलावा जो भी है ऊपर या नीचे के जो भी रो है वहाँ पे हमको पोजीशन पे चाहिए 0। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन है R2 इम्प्लाइज R2 को उसी के एलिमेंट से हमको डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो इससे हमको यहाँ पे या इस पोजीशन पे स्पेसिफिकली 1 मिल जाएगा। और ऊपर के लिए हम लोगों को क्या करना है, R1 इम्प्लाइज R1 माइनस हमारा की एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे 4, और ऊपर जो हमारी वैल्यू है वो 2, और यहाँ पे हम लोग लेंगे R2, तो इससे हमको यहाँ पे मिलेगा 0। तो चलिए हम लोग पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी ये जो है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ कहाँ पे करना है, यहाँ पे इस पूरे एंटायर पोजीशन पे, यहाँ पे भी हमको करना है। तो पहले हम लोग सेकंड रो को देखते हैं। तो सेकंड रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ है 96, 4, 3, 0, 1, और इसे हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन R2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा हमारा 24, 1, 3/4, 0 और 1/4। ये हमारा ओल्ड R2 था और ये हमारा न्यू R2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोगों को कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है अभी R1 के लिए। सो R1 हमारा कहता है कि R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 2/4 R2। सो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है,
यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं ओल्ड R1 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, और फिर हम लोग न्यू इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, R1 तो हमारे पास क्या है, ओल्ड R1 क्या है 60, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि हम लोगों को क्या करना है, R1 माइनस 2/4 R2 करना है। तो हमारे पास R2 की वैल्यू क्या है, तो देखते हैं 60 माइनस 2/4 दैट इज़ 1/2 इंटू 96, और इसकी वैल्यूज़ क्या मिलेगी हम लोगों को, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। वैसे ही सेकंड है 2, अगेन 2 माइनस 1/4 2 इंटू 4, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। थर्ड है R3 3, और 3 माइनस 1/2 इंटू 3, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/2। उसके बाद है वैल्यू हमारी ओल्ड 1 है, और यहाँ पे हमारा 1 माइनस 1/2 इंटू 0, तो हमको फिर से मिलेगा 1, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू है 0, और हम लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 1/2 इंटू 1 दैट इज अगेन माइनस 1/2। ठीक है, सो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ है जिसको अभी हम लोग रो वाइज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को टेबल फॉर्म बनाना है। सो हम लोग टेबल बनाते हैं इसके लिए। सो हम लोग टेबल बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले अगेन सेम हमारा फॉर्म जैसे हम लोगों ने किया था, टेबल CJ, और हमारे वही ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू है 35 0 0, CB X बेसिस XB X1 X2 S1 S2, और अगेन अभी यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लाने हैं वो देखते हैं हम लोग। सो जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे हमारा जो S2 है उसके लिए हमारा आउटगोइंग वेरिएबल था, जैसे हम लोगों ने कहा था यहाँ पे, तो आउटगोइंग और इनकमिंग क्या था X1, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे S2 की जगह X1 डालेंगे हम लोग। ओके, और अभी हमारा जो X1 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे CJ में, तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट है 40, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40। ओके, वैसे ही ये एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग 0, और हम लोगों ने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, जैसे कि हमारे पास हमारी न्यू R2 की वैल्यूज़ क्या थी 24 1 3/4 0 और 1/4, और हमारे न्यू R1 की वैल्यूज़ क्या थी, तो हमारी न्यू R1 की वैल्यूज़ थी 12
0, 3/2, 1 और -1/4। ठीक है। अब अगेन हम लोगों को सेम प्रोसेस करना है। पहले हम लोगों को लेना है ZJ। सो ZJ के लिए हम लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि हम लोगों को ZJ के लिए CB इंटू XB करना है। तो हम लोग हर इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को 0 इंटू 12 0 का, और 40 इंटू 24 हम लोगों को क्या मिलेगा, वैल्यू 960 मिलेगा ऐड करने के बाद। वैसे ही 0 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1 हमारा आएगा आंसर 40। 0 इंटू 3/2 प्लस 40 इंटू 3/4, तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 30। 0 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0, तो ये हमारा फिर से 0 ही आएगा। 0 इंटू -1/2 प्लस 40 इंटू 1/4, तो हम लोगों को मिलेगा 10। ठीक है। अब ये इसके बाद हम लोग अगेन डेल्टा जे निकालेंगे, दैट इज CJ माइनस ZJ। ठीक है। सो अब हमारे पास वैल्यूज क्या आते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे CJ माइनस ZJ, अब हमारे पास ZJ है, सॉरी CJ है 40, 40 माइनस 40 हमारा आ जाएगा वैल्यू 0। 35 माइनस 30 तो 5 हो जाएगा। 0 माइनस 0, 0 आ गया। 0 माइनस 10, तो ये आ गया -10। अब जैसे कि हम लोगों ने कहा था पहले ही कि हमको क्या चाहिए, डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, यानी हमारे सारे जो डेल्टा जे के वैल्यूज़ हैं वो क्या होने चाहिए, निगेटिव या 0 होने चाहिए। बट यहाँ पे एक और पॉजिटिव दिख रहा है, अभी भी अपेयर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे निकालेंगे। दैट इज़ हमारा जो 5 है, या जो 5 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, x2 को, तो x2 हमारा बन जाएगा इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है। अब ये जो है अगेन हम लोगों को मिनिमम रेशो निकालना है। तो मिनिमम रेशो के लिए हमें क्या करना पड़ता है, XB और जो भी हम लोगों ने लिया है इनकमिंग वेरिएबल के उसके वैल्यूज़ उससे डिवाइड करना है। दैट इज़ XB डिवाइडेड बाय X2। ठीक है। तो अब हमारा 12 डिवाइडेड बाय 3/2 और 24 डिवाइडेड बाय 3/4, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3/2, सो वो आएगा हमारी वैल्यू 8, और 24 डिवाइडेड बाय 3/4, तो ये हमारा वैल्यू आया है 32। अब इसमें 8 और 32 में कौन सा मिनिमम है, तो 8 है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, S1 को, तो हम बोल सकते हैं कि S1 जो है ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है। ठीक है। अब अगेन सेम प्रोसेस, हम लोगों को दोनों रोज को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है x2 है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, x2 को, सॉरी S2, ये जो है हमारा हम लोगों ने जो वैल्यू लिया है मैक्सिमम, ये कहाँ पे x2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, और ये जो रो है वो कर रहा है S1 को। तो हमारा की एलिमेंट बना 3/2। अब जैसे हमारा कंडीशन दिया है कि यहाँ पे हम लोगों को नेक्सस के लिए यहाँ पे हमको बनाना है 0 और यहाँ पे बनाना है 1, तो उसके लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, अगेन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं पहले तो कि ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रहेगा
आर वन को हम लोगों को उसी के साथ डिवाइड करना है। सो R1 डिवाइडेड बाय 3/2, दैट इज क्या हो जाएगा, R1 इम्प्लाइज 2/3 R1। ठीक है, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है R1 को। और हमारा R2 क्या कहता है, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस, जैसे हम लोगों ने बोला था कि हमारा की एलिमेंट हम लोग नीचे रखते हैं 3/2 और ऊपर हमारा 3/4 इंटू R1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ही देखते हैं, पहले इसे चेंज करते हैं। अगर हम लोगों 3/4 इंटू इसको 2/3 करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 2/4, दैट इज 1/2। सो हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 1/2 इंटू R1। ओके, सो अगेन इसको चेंज करते हैं हम लोग। सो पहले हमारा जो कंडीशन है वो देखते हैं, R1 इम्प्लाइज R1 2/3 R1। तो ये रो में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम लोग ओल्ड R1 देखते हैं और फिर हमारा न्यू R1 देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ओल्ड R1 क्या है, हमारा ओल्ड R1 है 12 0 3/2 1 माइनस 1/2। और अभी न्यू क्या हो जाएगा, जब हम लोग 2/3 उसमें इंटू कर देंगे तो 12 इंटू 2/3 तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2/3 तो क्या हो जाएगा, 3 4 सा, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 8। 0 इंटू 2/3 तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 ही। 3/2 इंटू 2/3 तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1। 1 इंटू 2/3 तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। और माइनस 1/2 इंटू 2/3 तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -1/3। ओके, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों ने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लिया है R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 1/2 इंटू R1। तो R2 इम्प्लाइज R/2 माइनस 1/2 इंटू R1। तो इसे भी कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। सो चलो ओके, ओल्ड R2 क्या है हमारे पास, ओल्ड R2 हमारे पास है 24 1 3/4 0 और 1/4। ठीक है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करना है। तो 24 माइनस 1/2 इंटू R1 की वैल्यू क्या थी हमारी ओल्ड वाली, दैट इज 12 थी। सो 12 इंटू 2 6 और 24 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 18 मिलेगा। राइट, अब वैसे ही 1 माइनस 1/2 और हमारा ओल्ड R1 क्या है 0। सो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू 1 ही आएगी हमारी। फिर 3/4 माइनस 1/2 इंटू 3/2, यानी ओल्ड R1 हमारा 3/2 है। तो हम लोगों को ये क्या मिलेगा वैल्यू, 3/4 माइनस अगेन 3/4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर 0 माइनस हमारा ओल्ड R1 है 1। सो 1/2 इंटू 1 क्या आता है हम लोगों को, -1/2 मिलेगा। और 1/4 माइनस 1/2 इंटू हमारा ओल्ड R1 क्या है, -1/2 है। तो हम लोगों को ये क्या मिलेगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। सो ये हो जाएगा 2/4 और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा 1/2 आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसी को हम लोग टेबल फॉर्म में बनाते हैं। नए टेबल फॉर्म में इसे रिप्लेस करेंगे तो अगेन CJ और हमारी वैल्यूज़ क्या है प्रीवियस में 40 35 0 0। CB बेसिस XB X1 X2 S1 और S2। ZJ CJ माइनस ZJ हमारा डेल्टा J है। सो अभी प्रीवियस से हम लोग जो रेफरेंस ले रहे हैं ये तो एज इट इज आएगा X1 और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्रीवियस में कि हमारा जो इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है X2 है और आउटगोइंग S1 है, तो S1 की जगह पे हमारा X2 आ जाएगा और X2 को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट था 35, तो यहाँ पे हम लोगों ने 35 लिखा है। अब हमारे वैल्यूज़ हम लिखेंगे रो वाइज, तो हमारी न्यू R1 है 8 0 1 2/3 माइनस 1/3 और न्यू R1 R2 है हमारे 18 1 0 माइनस 1/2 और 1/2। ओके, सो अब हम लोग ZJ निकालेंगे। तो ZJ हमारा क्या आने वाला है 35 × 8 प्लस 40 × 18, तो ये क्या हुआ 1000 आया। वैसे ही 35 × 0 प्लस 40 × 1 तो हुआ हमारा 40 आया आंसर। 35 × 1 प्लस 40 × 0 तो ये आया 35। 35 × 2/3 प्लस 40 × माइनस 1/2 तो ये आ रहा है हमारा 10/3। 35 × माइनस 1/3 प्लस 40 × 1/2 तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 25/3। अब हम लोग फिर से डेल्टा J लेंगे, दैट इज CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ हमारा क्या आ जाएगा 40 माइनस 40 0, 35 माइनस 35 0, 0 माइनस 10/3 तो यह हुआ हमारा वैल्यू माइनस 10/3 और 0 माइनस 25/3 तो ये हुआ माइनस 25/3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, यानी अब हमारा जो कंडीशन है डेल्टा J लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि हैंस solution is optimum and अब हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी x1 इक्वल्स टू क्या हो गए हैं x1 है हमारा 18, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नहीं लेना है CB नहीं लेना है, आपको XB का लेना है एंड x2 इक्वल्स टू 8। ठीक है,
एंड हमारे मैग जेड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हमको जेड कहाँ पे मिला है, मैक्सिमम जेड हमको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मिला है, दैट इज हमारा मैग जेड क्या है 1000। दैट्स ऑल, थैंक यू।